Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this recording, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID which I have provided in the description box, and you can get reading for any particular question that you have in your mind. I will be happy to get you an answer through my reading. So friends, let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I will take out cards one by one and I'll read them for you. I'm still suffering from cold and I hope that still I'm clear to all my listeners. So एक कार्ड अपने आप गिरा है, जजमेंट. ओके, जजमेंट. देखिए, ये कार्ड बताता है कि ये जो समय है ना, ये जजमेंट का समय है. मतलब ये एक्शंस को एनालाइज करने का समय है, आपके खुद के एक्शंस को एनालाइज करने का समय है और उन लोगों के भी एक्शंस को एनालाइज करने का समय है जो जिन्होंने पास्ट में आपके साथ अच्छा नहीं किया, जिनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं रहा, ठीक है, और जिनके व्यवहार से तंग होके आपने, आई वुड से, आपने गॉड को प्रे किया कि आपके साथ न्याय हो, ठीक है. आपने अकारण ही, मैं कहूँगी कि आपकी गलती नहीं थी, फिर भी कुछ लोगों ने आपको परेशान किया, कुछ लोगों की हरकतों से आप परेशान हुए और आपने फिर भगवान को प्रार्थना की कि आपके साथ न्याय होना चाहिए. तो ये समय जो है, ये जजमेंट का समय है. इस समय में आप ये कह सकते हैं कि भगवान ने आपकी सुनी और भगवान आपकी सुन रहे हैं. आप जो भी दुख, अपना कष्ट, अपनी पीड़ा उनको आप बता रहे हो, कुछ लोगों के द्वारा जो आपको प्रताड़ना मिली, मानसिक प्रताड़ना हो सकती है, पीड़ा हो सकती है, या किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार जो आपके साथ हुआ, तो आपने भगवान को प्रे किया था. डेफिनेटली आपने उनको सरेंडर किया, आपने उनको उनको रिक्वेस्ट किया, उनके सामने प्रेयर की. और ये जो समय है, ये जजमेंट का समय है. भगवान ने आपकी प्रार्थना को सुना और आपके साथ न्याय ज़रूर होगा. आपके साथ इनफैक्ट न्याय होने का समय स्टार्ट हो चुका है. ये जो समय है ना, इस समय के अंदर जो पर्सन है वो अपने एक्शंस को भी एनालाइज करता है. वो पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस उसके रहे, अच्छे बुरे, उनसे उनकी सीख को वो गैदर करता है कि उसने उस सिचुएशन में क्या देखा, क्या सीखा, ठीक है. तो ये समय उसका भी है, सेल्फ एनालिसिस का भी समय है. लेकिन जजमेंट के कार्ड के आने का मतलब है कि न्याय आपके पक्ष में आया है और भगवान ने आपकी सुनी है. क्योंकि ये कार्ड अगर आपके लिए रीडिंग में आया है तो मतलब बिल्कुल यही कि सही आप थे सही आप ही थे. ओके, तभी आपने भगवान को पुकारा और भगवान ने आपकी पुकार सुनी. अगर गलत व्यक्ति भगवान को पुकारेगा तो भी भगवान सुनेंगे, लेकिन न्याय उसके पक्ष में होगा जिसके प्रति उस व्यक्ति ने गलत किया है. तो ऐसा हो जाएगा ना कि उसने भगवान को पुकारा, उसको लग रहा है कि भाई भगवान उसका साइड ले लेंगे, लेकिन उसने भगवान को पुकारा, भगवान आए और उन्होंने हेल्प उसकी की जो राइटियस है, जो सही है. तो जो भी, जैसा भी आप समझिए, ये जजमेंट का समय है और जिन्होंने गलत किया है तो न्याय न्याय उनके पक्ष में आ ही नहीं सकता. न्याय उसी के पक्ष में आएगा जो सही है. और आपने भगवान से, मैं कहूँगी, भगवान को पुकारा था, उनसे गुहार लगाई थी, तो आपकी पुकार को सुनी गई है और आपके लिए आपकी प्रार्थना को स्वीकार
किया गया है, तो ये जजमेंट का समय है। और ये भी समय है कि आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीख करके आप अपना आप अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अपना एक बेटर वर्जन बनाइए। अपने आप के अंदर जो भी आपको लगता है कि जिस भी एरिया में आपको इम्प्रूव करना चाहिए या जिस भी एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, उस एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए आप भी एफ़र्ट लगाइए। एंड न्याय आपके पक्ष में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। ये कार्ड अपने आप गिरा था, तो बिल्कुल जो कार्ड्स अपने आप गिरते हैं वो तो समझिए बिल्कुल स्पेशल मैसेजेस फ्रॉम गॉड हो गए। ओके। 4 ऑफ कप्स। आप क्यों डिसअपॉइंटेड बैठे हो भाई? क्यों अनमोटिवेटेड बैठे हो? अगर निराश हो तो क्यों निराश हो? अगर आपको आपने सुख की कामना की और कुछ हो सकता है कुछ लोगों से सुख की कामना की होगी, अपने जीवन से सुख की कामना की होगी, और ऐसा होता है ना कि जितना भी मिले उतना कम लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिसोर्सेज हैं अपने पास, ठीक है, लेकिन हम जो है उसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, ठीक है। वो अपनी अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, वो अपने परिवार वालों की अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, या आपके पास जो अवेलेबल साधन है वो भी हो सकते हैं। मतलब जो है उसकी तरफ तो ध्यान कम ही जाता है। ध्यान तो उसी तरफ जाता है जो नहीं है, जो दिख नहीं रहा सामने। तो इसको मैं कहूँगी कि ये बिना मतलब का डिसअपॉइंटमेंट हुआ। जितना है जो है, पहले तो उसमें जितना आपको प्राप्त है, जो प्राप्त है, पहले तो ये समझना चाहिए कि उसकी वैल्यू करनी चाहिए। जो प्राप्त है उसकी वैल्यू करनी चाहिए, और जो दिख नहीं रहा, जो अप्राप्त है, उसके पीछे उसके बारे में सोचते हुए जो अपने पास है उसकी भी वैल्यू ना करें। तो ये तो डिसरेस्पेक्ट ऑफ गॉड हो गया ना, ये तो सीधा सीधा डिसरेस्पेक्ट ऑफ गॉड हो गया। अगर आपकी लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन बना है, आप जिस भी एज के पर्सन हो, जिस भी एज ग्रुप में आते हो आप, ठीक है, आपके पास जो भी अवेलेबल साधन है, वो व्यक्ति हो सकते हैं या रिसोर्सेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आप उनकी तरफ देखते हुए एकदम अनमोटिवेटेड से क्यों रहते हो, डिसअपॉइंटेड क्यों रहते हो? ठीक है, जो चीज़ दिख नहीं रही आपको, ठीक है, जो अच्छाई है, जो मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो आप इग्नोर कर रहे हो, आप एक बार ध्यान देने के लिए एक बार बैठो, एक बार पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान दो। जो भी सकारात्मक पहलू हैं, जो भी परिस्थिति आपके लाइफ में है, जो भी कुछ अभी प्रेजेंट की स्थिति है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे या फिर नेगेटिव सोचना, भले नेगेटिव हो ना, लेकिन नेगेटिव सोचना किसी भी चीज़ के बारे में, किसी परिस्थिति विशेष के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, ये तो साधारण बात है, और ये जनरली लोग यही करते हैं। बजाय इसके कि वो पॉजिटिव ढूंढें, अगर वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे तभी तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख पाएंगे। तो आपकी लाइफ में ना अभी यही सिचुएशंस हैं कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आप उनमें कमियां ही ढूंढ रहे हैं। अब मैं इस रिसोर्सेज में मैं आपके मैं व्यक्तियों को भी लूँगी, जो भी व्यक्ति अवेलेबल हैं आपके पास या जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप उनमें कमियां ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और वो कमियां सोच के देख के आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन स्टिल गॉड इज़ टेलिंग यू कि देयर इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट टू एवरीथिंग, देयर इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव गॉट इन योर लाइफ। जो भी आपके लाइफ में आपको मिला है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो एक बार पॉजिटिव जरा सोच के देखिए। ओके। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है, आप जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी परिस्थिति में आप पड़े हुए हो, फंसे हुए हो, या हो सकता है फंसे ना हो, आप सोच रहे हो कि आप फंसे हुए हो, तो आपने अपने सारे अवेलेबल ऑप्शंस को देख लिया है, ठीक है। जो भी आपको दिख रहा है, जो भी रास्ते आपको दिख रहे हैं, जो भी रास्ता आपको दिख रहा है, उन सबको आपने असेस कर लिया, देख लिया। लेकिन फिर भी डिवाइन इज़ टेलिंग यू कि अगर आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, या आपको जो दिख रहा है, जो आपको रास्ता दिख रहा है, उसमें आपको सल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है, तो डिवाइन हैज़ अ कप फॉर यू। डिवाइन इज़ ऑफरिंग यू अ कप। डिवाइन ने मतलब गॉड
हैज़ स्टिल केप्ट वेज ओपन फॉर यू, रास्ते अभी भी आपके लिए खुले हैं। तो अगर आप निराश हो, अनमोटिवेटेड बैठे हो, सोच रहे हो कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कुछ हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज यही आ रहा है कि थोड़ा और थोड़ा और अपना इंटेलेक्ट यूज़ करके असेसमेंट कीजिए, रास्ता खुला है। ठीक है, गॉड ने खुद ही आपके लिए रास्ता खोला हुआ है, खुद ही आपके लिए समाधान गॉड लेके खड़े हैं, आए हुए हैं, लेकिन आप नहीं देख रहे हो। तो वही बात हो गई ना कि पॉजिटिव चीज़ों को देखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नेगेटिव सोचना तो बहुत आसान है, नेगेटिव देखना हर चीज़ में बहुत आसान है, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखने के लिए मेहनत लगती है। और वो जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड होता है, जो नॉलेजेबल पर्सन होता है, इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है, वो ही सिर्फ पॉजिटिव देखता है, वो ही पॉजिटिव देखता है, वो हर एस्पेक्ट में पॉजिटिव देखता है। दैट इज़ द पर्सन, अवेकन्ड पीपल, जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, दे सी कप एज हाफ फुल। ओके, और जो एम्पटी होते हैं ना, एम्पटी लोग होते हैं, जो हम खाली होते हैं, खोखले होते हैं अंदर से, वो हमेशा दे सी कप एज हाफ एम्पटी, उनको आधा खाली कप ही दिखाई देता है। तो आप उस कैटेगरी में आइए जिसको हमेशा आधा भरा हुआ कप नज़र आता है, उस कैटेगरी में आइए। ठीक है, और ये जजमेंट का टाइम चल रहा है। अगर आपने रिसेंट पास्ट में कोई प्रेयर की, भगवान से गुहार लगाई, तो न्याय आपके पक्ष में है। अगर आप सही हैं तो न्याय आपके पक्ष में है। और अगर किसी रॉन्ग डूअर ने भी भगवान से गुहार लगाई, होते हैं ना कुछ लोग ऐसे ढोंगी पाखंडी होते हैं, पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, फिर भी रोएंगे, पुकारेंगे, चिल्लाएंगे, तो भी अगर भगवान जजमेंट लेके आएंगे ना, तो उनके फेवर में नहीं होगा, जजमेंट उन्हीं के फेवर में होगा जो सही हैं। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। तो बहुत ही बहुत इंटेलेक्चुअल मैसेज अभी आप लोगों के लिए आया। द चैरियट, अभी आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो बिल्कुल अनफेवरेबल है। मुझे लगता है कि आप लोग ना कुछ ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हो जिसमें मतलब इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि आपको कहीं पर भी, जैसे जो ये पर्सन है, ये क्या कर रहा है, ये एक चैरियट को राइड कर रहा है, ठीक है, और जो दो जानवर बंधे हुए हैं ना इससे, वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपकी लाइफ की परिस्थिति भी ऐसी हो सकती है कि आपको बहुत मुश्किल हो रही है अभी लाइफ की गाड़ी चलाने में, इसलिए क्योंकि एकदम आप खिंचे हुए महसूस कर रहे हो। ठीक है, कहीं पे भी आप स्मूथ गोइंग नहीं है अभी लाइफ का, बहुत मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल आप मेहनती हो, ये बात तो एकदम दिख रही है, क्योंकि जो ये पर्सन है बहुत मेहनत से रथ चला रहा है। क्यों मेहनत से? क्योंकि बिल्कुल अब अगर एक रथ में जो जानवर हैं वो अलग अलग दिशा में भागेंगे, तो उसको कंट्रोल करने में तो जो चैरियटियर है, जो राइडर है, उसको मेहनत तो लगेगी ना। आपके जीवन की परिस्थिति भी कुछ ऐसी है, एक तरह से आप खींच रहे हो अपने जीवन की गाड़ी, मैं कहूँगी खींच रहे हो। इसलिए खींच रहे हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जो आपकी लाइफ को स्मूथ चलने नहीं दे रहे। ठीक है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, परेशानी ना हो, अगर उन लोगों की हरकतें ठीक हो जाएं तो। लेकिन आप दूसरों की हरकतें ठीक कर ही नहीं सकते, तो आप क्या करते हो, आप खींच के चलाने की कोशिश करते हो। कुछ ऐसी परिस्थिति मुझे आपके साथ आपकी लाइफ में दिख रही है कि आप ना खींच के कुछ लोगों के साथ निभा रहे हैं, खींच के निभा रहे हैं। ठीक है, बहुत परेशानी उठा के, बहुत परेशानी झेल के निभा रहे हैं, लेकिन निभा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। आप इस तरह के पर्सन हो सकते हैं कि भाई परिवार में अगर मान लीजिए कि 2 लोग हैं, ठीक है, 2-3 लोग हैं, 4 लोग, जो भी है, और आपको पता है कि सही दिशा कौन सी है, लेकिन जो परिवार के 2 अन्य लोग हैं वो उनको उन्हें नहीं पता कि वो उनकी जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं हैं, लेकिन आपको ये पता है कि फैमिली तो यही है, परिवार तो यही है, तो अब आप सबको खींच के ना एक सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हो, और वो सब अपनी हरकतों से बार बार
दिशा से भ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर आप उन्हें खींच के लेके आ रहे हो और फिर चला रहे हो, और फिर जो है मतलब इस तरह से बहुत मुश्किल आपकी लाइफ में अनफेवरेबल सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो। जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल भी आपके पक्ष में नहीं है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो और मेहनत करके बहुत स्ट्रगल करके आप अपनी लाइफ की गाड़ी को चला रहे हो। मैं ये कहूँगी कि जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, सिचुएशंस बहुत अनफेवरेबल है, लेकिन फिर भी आप निभा रहे हैं, चला रहे हैं। और ये वही कर सकता है जो सच में जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास सोच है, जिसके पास विचार है, ठीक है। अज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। आप सच में एक अच्छे व्यक्तित्व वाले पर्सन हैं, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप अनफेवरेबल सिचुएशंस में भी अपनी गाड़ी जो है वो बहुत ही मेहनत से, स्ट्रगल से चला रहे हैं। और आपने जो भी अपनी लाइफ में हासिल किया है अब तक, वो कुछ भी हो सकता है, आपका नेम हो सकता है या आपके मटेरियल पोसेशंस हो सकते हैं, कुछ भी। तो आप मेहनती हो, आप ऐसे ये नहीं कि दूसरों के ऊपर आश्रित होके करने वाले, ऐसे नहीं, दूसरों के ऊपर आश्रित होके पाने वाले, ऐसे नहीं। आप अपने काम में लगे रहते हो, ठीक है। आप एकदम कार्यशील रहते हो, कर्म करते रहते हो, इस तरह के आप पर्सन हो, ठीक है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। तो बिल्कुल आप मेहनत करते रहिए और स्ट्रगल्स जो भी आपकी लाइफ में अभी है, तो ये जजमेंट का समय है, ये भी आप याद रखिए, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही जजमेंट का आया है। तो अगर आप सही हैं, जो कि मुझे दिख रहा है रीडिंग में कि ऑफ कोर्स मेरे लिसनर्स सही वाले पक्ष में हैं, तो न्याय उनके पक्ष में ही होगा, ठीक है। और भगवान खुद आपके सपोर्ट में खड़े हैं, ओके, विच इज़ विजिबल है इन द रीडिंग। तो आप अगर हताश हैं, निराश हैं, तो गॉड इज़ विद यू, डोंट बी दैट वे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए, कॉन्फ्लिक्ट, अगेन कॉन्फ्लिक्ट विद नो क्लियर रिजोल्यूशन। आपकी लाइफ में बिल्कुल ऐसी कोई परिस्थिति है जहाँ पर आपका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिनके साथ मतलब सुलझाएं कैसे, इस तरह से, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को हम सुलझाएं कैसे, तो आपको पता ही नहीं है। और ये इन सब की वजह से ना आपके मन में बहुत उथल पुथल है, आपके यू नो आई विल से कि अपने मेंटल बर्डन बहुत ले रखा है, मानसिक प्रेशर बहुत है, मानसिक एक तरह से उथल पुथल मैं कहूँगी, वाटर की एनर्जी है। तो बिल्कुल, और आपको पता ही नहीं है कि ये सुलझेगा कब और सुलझेगा कैसे, ठीक है, कब का छोड़िए, सुलझेगा कैसे। तो जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है वो ये दिखाता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपका कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, ओके। अब ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी, किसी भी परिस्थिति की वजह से हो सकता है, कुछ लोगों की वजह से हो सकता है कि लाइफ में स्मूथनेस नहीं है, जैसा कि मैंने बताया ना, डिफरेंट डायरेक्शंस में चल रहे हैं, लेकिन आप खींच के अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका रिजोल्यूशन आपको पता नहीं है और आप बस बढ़े जा रहे हो, तलवार लेके लड़े जा रहे हो, लेकिन आपको रिजोल्यूशन ही नहीं पता ये सुलझेगा कब, क्योंकि लोग आपके कंट्रोल में थोड़ी ना है, लोग आपके कंट्रोल में थोड़े ही ना है। तो बिल्कुल कोई भी आपके कंट्रोल में ना, परिस्थिति आपके कंट्रोल में है ना लोग आपके कंट्रोल में हैं, और लोगों की वजह से परिस्थितियां बनती हैं। तो जब लोग ही आपके कंट्रोल में नहीं हैं तो परिस्थितियां कैसे आपके कंट्रोल में होंगी। अब परिवार में अगर 2 लोग हैं और एक जो व्यक्ति है वो गलत प्रवृत्ति है उसकी, अब उसके एक्शंस पे हमारा कंट्रोल नहीं है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही गलत है। तो अब उसके एक्शन पे जब हमारा कंट्रोल नहीं है, तो अब उसके एक्शंस की वजह से जो रिएक्शंस होंगे, तो वो तो अनवांटेड सिचुएशन ही हो गया ना। हम चाहते तो है नहीं कि वैसा सिचुएशन हो, लेकिन उसके एक्शंस की वजह से रिएक्शन तो होगा। कुछ ऐसा ही सिचुएशन आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ना लोग आपके कंट्रोल में है, ना उन लोगों की हरकतों की वजह से क्रिएटेड परिस्थिति आपके कंट्रोल में है, और आपको इसका कोई रिजोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। और इसके लिए सल्यूशन यही है कि एक तो आप भगवान पे, बिल्कुल भगवान के ऊपर छोड़िए
ठीक है, क्योंकि हम चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते, भगवान कर सकते हैं जब वो चाहें तब। तो एक तो सरेंडर, डेफिनेटली भगवान पे भरोसा। जजमेंट का कार्ड है तो बिल्कुल भगवान सही का ही साथ देंगे, वो भी दिख रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वंड्स, ये दोनों ही एक साथ गिरे हैं। ये दोनों ही कार्ड एक मैसेज दे रहा है कि आपके अंदर जो एनर्जी है, आपके अंदर जो शक्ति है, ठीक है, आपकी जो योग्यता है, आपकी जो क्षमता है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। कोई क्या कर रहा है, कोई कितना भी गड्ढे में गिरना चाह रहा हो, आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आप उसको रोकेंगे, ठीक है, आप 1-2 बार रोकेंगे उसको कि भाई ऐसा मत करो, आप कोशिश करेंगे, ठीक है, प्यार से प्यार से समझाएंगे, प्यार से समझे तो। फिर आपको लगता है प्यार नहीं चलेगा, गुस्से से समझाएं, फिर भी नहीं समझा, तो अब वही ना कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, यू डोंट नो द रिजोल्यूशन। तो आप भगवान के ऊपर सरेंडर कीजिए और आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपको लाइफ में क्या करना है उस पर फोकस कीजिए। अगर हो सकता है तो ऐसे लोगों से किनारा कर लीजिए जो आपकी तरक्की को नहीं, मैं यहाँ पे कहूँगी आपके पीस को, आपके शांति को जो भंग करते हैं, और अकारण ही आप अपनी शांति को भंग होने दे रहे हैं, क्योंकि आप एक तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इनकी हरकतें संभलने वाली हैं नहीं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड अभी रीडिंग के अंदर ना रिपीटेडली आ रहा है। तो बिल्कुल आप जो, मैं कहूँगी आप जो आहत है ना, कुछ नकारात्मक लोगों की वजह से जो आप आहत हैं, आपको अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, अपने आप को इस सिचुएशन से निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ना लोग आपके कंट्रोल में है और ना लोगों की हरकतों की वजह से क्रिएटेड परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल में हैं। तो आपको अपनी हेल्प खुद करनी होगी, और नाइट ऑफ वंड्स की तरह आपको अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करके, अपने लिए एक दिशा निर्धारित करके उस पर बहुत तेज़ी से आपको बढ़ना होगा। अथॉरिटी लीजिए, ऐसे लोगों के हाथ में अथॉरिटी मत दीजिए जो आपको पता है, जो दिशा भ्रष्ट हैं, जिन्हें खुद ही नहीं पता कैसे चलना है, कैसे चलना चाहिए, उनके हाथों में अपनी लाइफ की कमान मत दीजिए, अपने हाथों में लीजिए। गॉड इज़ विद यू, बिकॉज दैट इज़ क्लियर विद द कार्ड ऑफ जजमेंट एंड 4 ऑफ कप्स, जो कि सबसे पहले आए हैं, ठीक है। तो अभी तक का मैसेज ये निकला है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं एंड लेट्स क्विकली सी व्हाट एल्स गॉड वांट्स टू टेल ऑल माय लिसनर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए हार्ड वर्क का ही आया है यहाँ पर। नाइट ऑफ वंड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नॉट किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो बिल्कुल हार्ड वर्क के लिए ही आपको मैसेज यहाँ पे ये आ रहा है कि आप अपना हार्ड वर्क कीजिए, आप कमिटमेंट कीजिए अपने गोल्स के लिए। इग्नोर कीजिए कि जो नकारात्मक लोग हैं, ठीक है, जिनकी हरकतें सुधर ही नहीं सकती, आप तो सुधार ही नहीं सकते क्योंकि वो खुद सुधरना नहीं चाहते। तो आप अपना फोकस अपनी लाइफ के ऊपर रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी एज के लोग मुझे सुन सकते हैं, मेरे लिसनर्स किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं। यहाँ पर अब कुछ अगर यंग एज के लोग अगर सुन रहे हैं तो उनके पास तो फिर भी रास्ते ओपन होते हैं, सामने से दिख रहे होते हैं, वो अपने लिए स्टैंड लेके वो एक्शंस ले लेते हैं। जो ओल्ड एज के पर्सन कुछ होते हैं, जो एज के ऐसे पड़ाव पे हैं कि वो उनके लिए मुश्किल होती है, वो सोचते भाई हम क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। उस स्थिति में भी मैं कहूँगी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो अब लेटर स्टेज पे हैं एज के, तो अगर वो जैसे कुछ काम नहीं कर सकते तो भी मैं कहूँगी मानसिक तौर पे या कुछ भी अपनी हेल्प तो उनको करनी होगी, ठीक है। जब तक लाइफ है तब तक अपनी हेल्प खुद करनी है। और स्पेशली जब आप ऐसे लोगों से घिरे हो जिनसे आपको कोई जिनसे आप किसी भी तरीके का उम्मीद नहीं कर सकते, तो अपनी हेल्प तो करनी होगी। अब वो आप देख लीजिए कि आप क्या रास्ते निकालते हैं अपने लिए, क्योंकि मैसेज तो यही सबके लिए सेम है कि अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। अपना जो अपने हार्डवर्क को
कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कीजिए। अब देखिए आप किस तरह से हार्ड वर्क कर सकते हैं, ठीक है, आप किस तरह से रास्ता निकाल सकते हैं, उस पर आप कंसिस्टेंट होके आगे बढ़िए, क्योंकि रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ओके, जस्टिस, देखिए जजमेंट भी है और जस्टिस भी है, तो बिल्कुल वही बात है ना जो मैंने कहा कि भगवान के ऊपर सरेंडर कीजिए, भगवान के ऊपर भरोसा कीजिए। आप जो एक्शन ले सकते हैं एक्शन लीजिए, अगर आप एक्शन नहीं ले सकते हैं तो भी सरेंडर तो कर ही सकते हैं है ना, तो भी भगवान को सरेंडर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप अगर एक्शन नहीं ले सकते तो पूरी तरह से सरेंडर टू गॉड, गॉड विल टेक एक्शंस फॉर यू। एंड जस्टिस के कार्ड के आने का मतलब है, देखिए जजमेंट एंड जस्टिस ये दोनों ही कार्ड्स रीडिंग में प्रेजेंट है, तो बिल्कुल अब जिन्होंने जो रॉन्ग डूअर्स हैं उनकी तो खैर नहीं, बिल्कुल उनकी खैर नहीं, उनको उनके किए की जो सज़ा है वो मिलने का समय आ गया है। और आपके लिए है एडमिरेशन, रिकग्निशन, 6 ऑफ वंड्स का कार्ड अपने आप गिरा है। आपने जो स्ट्रगल अभी तक किया है, स्ट्रगल चाहे वो मेंटल लेवल पे हो चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो, मतलब किसी की हरकतों की वजह से हो सकता है आपने मानसिक भी बहुत स्ट्रगल किया हो, मानसिक बहुत पीड़ा झेली हो, तो वो भी स्ट्रगल है, राइट। फिज़िकल स्ट्रगल हो सकता है, आपने मेहनत अगर बहुत की है किसी फील्ड में, ठीक है। आप 10 ऑफ कप्स, देखिए कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हैं। तो अगर आपने फिज़िकल हार्डवर्क बहुत किया है, फिज़िकली भी अगर आपने बहुत हार्डवर्क किया है, ओके, या फिर आप मेंटल मैं कहूँगी मेंटल ट्रॉमा भी बहुत झेला है कुछ लोगों की वजह से, तो जो भी रॉन्ग डूअर्स हैं अब ये टाइम आ गया है, उनका जो कर्म है, उनका जो कुकर्म है, अब उनके लिए दुख के सिचुएशंस क्रिएट करेगा, ठीक है। कर्मा रिटर्न इसी को बोलते हैं। और 6 ऑफ वंड्स का कार्ड आया है, तो बिल्कुल आपके स्ट्रगल को मिलेगी एडमिरेशन, आपके स्ट्रगल को मिलेगी रिकग्निशन, और आपकी तारीफ़ होगी, बिल्कुल तारीफ़ होगी, बिल्कुल आपकी सराहना होगी कि भाई इस पर्सन ने कितने अनफेवरेबल सिचुएशंस में भी ये एकदम अटूट अडिग खड़ा रहा, तो इस बात के लिए आपकी तारीफ़ होगी। और आपने सही का साथ दिया, आपने गलत का साथ नहीं दिया, या आप खुद भी कभी गलत हुए नहीं, गलत रास्ते पे चले नहीं। और 10 ऑफ कप्स आपके लिए डिवाइन का प्रॉमिस है, गॉड का प्रॉमिस है कि आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। आपकी लाइफ का जो एक मैं कहूँगी इनफैक्ट अब वो समय शुरू भी हो गया है, क्योंकि जस्टिस एंड जजमेंट का टाइम चल रहा है, तो अभी से टाइम चेंज होने का टाइम चेंज, मतलब अगर अभी तक आपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल, बहुत ही मानसिक कष्ट सहा है, तो आपके इमोशनल फुलफिलमेंट की जिम्मेदारी अब गॉड की, भगवान की, ठीक है। आपको मानसिक शांति, मानसिक सुख प्रदान करने की जिम्मेदारी अब भगवान की। 10 ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखाता है, एकदम accomplishment ऑफ आई वुड से इमोशनल सेटिस्फैक्शन, पूरी तरह से इमोशनल सेटिस्फैक्शन, जो भी आपने दुख झेला है, क्योंकि कप्स जो है वो एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल का कार्ड अपने आप टर्न हुआ है, तो ये डेविल जैसे लोग जो आपकी लाइफ में हैं, डेविल जैसे सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में है, ये जस्टिस और जजमेंट इन्हीं के लिए आया है, इन्हीं को इनके कुकर्मों की सज़ा मिलेगी, बिल्कुल मैं ऐसा कहूँगी कि ये जस्टिस का कार्ड जो है ये डेविल के लिए आया है, ठीक है। जजमेंट, और ये अब जजमेंट का समय चल रहा है, जस्टिस का समय चल रहा है, तो ये डेविल अब बच नहीं सकते। ये जिन्होंने ये सोचा ना कि ये कुछ भी करके और ऐसे ही मतलब बचे रहें, निकल जाएं, तो अब ऐसा हो नहीं सकता। और आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, देखिए 10 जो है ना ये कंप्लीशन की एनर्जी भी होती है, बिकॉज 10 इज़ द नंबर फॉर कंप्लीशन, तो ये बहुत ही सुखद कंप्लीशन की बात करता है, फुलफिलिंग एकदम एंड, फुलफिलिंग एंड ऑफ अ जर्नी। तो पेंटिकल्स वैसे फिनेंस, पैसों की एनर्जी होती है,
तो बिल्कुल अगर आपके पास रिसोर्सेज भी हमेशा एकदम पर्याप्त रहेंगे, आपके लिए हमेशा पर्याप्त रिसोर्सेज आपके पास रहेंगे। 10 ऑफ कप्स, इमोशनल भी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप मानसिक भावनात्मक तौर पे भी आप संतुष्ट होंगे। इन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गॉड की, और बिगिनिंग में ही गॉड ने बता दिया कि भाई जजमेंट का समय है, न्याय आपको मिलेगा, रास्ते आपके लिए भगवान ने खोले हैं। अगर आप निराश हैं, कुछ लोगों की हरकतों की वजह से परेशान हैं, तो डोंट वरी, गॉड इज़ विद यू। वो खुद ही एक कप लेके कप यहाँ पर इमोशंस का प्रतीक है, तो बिल्कुल आपके इमोशनल सेटिस्फैक्शन की जिम्मेदारी उनकी, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस, रास्ते खोलने की जिम्मेदारी उनकी। और 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स ने तो बिल्कुल आपको एक तरह से प्रॉमिस एकदम कर दिया है कि आप संतुष्ट होंगे, आप संतुष्ट अवश्य होंगे। अभी एक भले कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे, बट डोंट वरी। और ये डेविल जैसे लोगों के लिए जजमेंट एंड जस्टिस पहले ही आ चुका है। डेविल तो बाद में आया कार्ड, लेकिन जजमेंट एंड जस्टिस तो पहले ही आ चुका है। तो ये इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में खलबली मचाया है, आपको ऐसी बिना मतलब का ऐसा सिचुएशंस आपको दिया है जिससे आपको दुख पहुँचे, तकलीफ़ पहुँचे, तो अब उनके लिए जस्टिस, अब उनका जो कुकर्म है, अब कर्मा रिटर्न का टाइम चल रहा है, और अब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, पेन, अनहैप्पीनेस, ठीक है, ये सब जाने का समय है। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल मुझे द चैरियट के कार्ड ने भी ये चीज़ बता दिया था, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनती हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, अपने लिए एक सुखद भविष्य का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो होगा। क्योंकि देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स पहले ही आ गया, 10 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, उसके बाद ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एंड उसके बाद ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड। द लास्ट कार्ड फॉर द रीडिंग इज 9 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, ये सारे ही कार्ड देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ बताता है कि पर्सन जो है वो सॉलिट्यूड में रह के बहुत मेहनत कर रहा है, थोड़ा आइसोलेशन में रह के बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है, अपने लिए एक सुखद भविष्य के निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि बिल्कुल, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द कार्ड फॉर वेल्थ, लग्जरी, ओके, सक्सेस, ओके, वेल्थ एंड इंडिपेंडेंस। तो बिल्कुल आप उसमें सफल होंगे, एक सुखद भविष्य आपको मिलेगा। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि मेहनत का जो फल है, सुखद फल, वो ज़रूर मिलेगा। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स में आप मेहनत करते हुए दिख रहे हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स इस बात को दिखा रहा है कि एक एबंडेंट फ्यूचर में एबंडेंस, फिनेंशियल एबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, एक फुलफिलिंग एंड ऑफ द जर्नी। 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स बोथ आर देयर। इमोशनल सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल जैसा आप भगवान को थैंक्स बोलोगे, 9 ऑफ कप्स जहाँ पे बोलता है इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलना, हैप्पीनेस का लाइफ में आना, वहीं पर 10 ऑफ कप्स बोलता है कि आप भगवान को थैंक्स बोलोगे और आप ये कहोगे कि जितना सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा मिला, ठीक है, उससे ज़्यादा भगवान आपने दिया मुझे। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बिल्कुल एक ब्रेक थ्रू का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में डिवाइन खुद एक ब्रेक थ्रू करने के लिए आ चुके हैं। जो भी पास्ट का जो भी चल रहा था, जो भी दुख देने वाला पैटर्न चल रहा था, दुख देने वाले एक्शंस लोग कर रहे थे, उन सब से आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा। वो सब अब द डिवाइन हैज़ कम इन योर सपोर्ट। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जैसा कि इसमें पिक्चराइजेशन है दैट हैंड इज़ कमिंग आउट ऑफ क्लाउड्स विद अ स्वॉर्ड। तो आपको आपकी मेहनत का फल देने के लिए, ठीक है, आपके दुख के सिचुएशंस की जो शैकल्स हैं उनको तोड़ने के लिए भगवान खुद, डिवाइन खुद आगे आए हैं, क्योंकि जजमेंट एंड जस्टिस है। और ऐसे जो डेविल जैसे लोग हैं, इनको अच्छे से, मतलब इनको पनिशमेंट देने के लिए आए हैं। वाई दिस स्वॉर्ड इज देयर इन द हैंड? टू कट द हेड्स ऑफ दिस डेविल, ओके, टू कट द हेड ऑफ दिस डेविल, और
आपको खुश करने के लिए, इसका सर कलम करने के लिए, और आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एकदम 10 ऑफ कप्स, एकदम फिनेंशियल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, सब हर तरह से सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।